आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिकों एवं ग्राम साथनियों की समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल संयुक्त कर्मचारी संघ शाखा टोंक द्वारा आंगनबाड़ी मानदेय कार्मिकों एवं ग्राम संगिनियों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी टोंक राहुल सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष संजू स्वर्णकार ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 13,000 रुपए किया जाए, सहायिका का मानदेय 6,500 रुपए करने, कार्मिकों की मानदेय बढ़ोतरी 10% करने आदि की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार ग्राम साथनियों की मानदेय सेवा बहाल करने, महिला अधिकारिता विभाग के अधीनस्थ प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम साथिन, नगरपालिका कार्यक्षेत्र विस्तार के कारण अनेक ग्राम पंचायतों को नगरपालिका में समायोजित किया गया है। इसके साथ ही समायोजित की गई ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम साथियों को बिना किसी नीतिगत निर्णय लिए बिना ही मानदेय सेवा से पृथक कर दिया गया, जिससे गरीब परिवारों से ताल्लुक रखने वाली सैकड़ों महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इन ग्राम साथिन कार्मिकों की मानदेय सेवा बहाल की जाने सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम साथिन, सहायिका का नियमित राज्य कर्मचारी बनाया जाने की मांग की है। इस मौके पर मंजू शर्मा, सुषमा जोशी, गुंजन शर्मा, पिंकी सैनी, कंचन वर्मा, ज्योति शर्मा, किरण शर्मा, योगिता नामा, गुड्डी खटीक, समस्त कमला, संपत बलाई एवं कमला चौधरी आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। मानदेय बढ़ाया जाए, जो हमें मानदेय मिलता है उससे हमारी पूर्ति नहीं होती और हम लोग को क्या है, नगर पंचायत से नगर पालिका में डाला गया है, तो उसकी जगह हमें सीट पंचायत लेवल से हटा के हमें नगर पालिका पे वापस चुना चाहिए। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या अग्रिम प्लान है आपका? हमें ना किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं है, हम ना तो बीजेपी से है ना कांग्रेस से है। जो सरकार हमारा ये काम कर देगी ना, हम दावा करते हैं कि पूरी जिंदगी उनका झंडा लेके घूमेंगे। ये बीजेपी है ना, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है, ना तो हमें अस्थायी कर्मचारी बना रही है, कितने सालों से ये वादे करते आ रही है, लेकिन साथियों का कोई नाम नहीं आता, ना तो मानदेय में आता है, किसी भी चीज में साथियों का कोई नाम नहीं है। राजस्थान में मांगे पूरी नहीं होती तो क्या है आगे की? हम धरना करेंगे, धरने भी बैठेंगे, हम जयपुर जाएंगे। बस हमारा अगला टारगेट जयपुर ही है कि हम अगर या तो हमें गवर्नमेंट सुन ले, क्योंकि है ना विकास की जड़ है ना हमारे से स्टार्ट होती है। गवर्नमेंट हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर, और हमारा है ना स्थायी रूम बनावे, हमारी स्थायी जगह बनावे पंचायत में। पहचान, मेरा नाम अनीता चौधरी है। हम टोंक जिले से मालपुरा ब्लॉक से आज यहाँ आए हैं ज्ञापन लेके। ये हमारा हर बार होता है। समस्या में है कि ना तो हमें कोई स्पेशल कोई आदेश निकलता है, हमारे हर जगह इतनी ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन हमारा मानदेय बिल्कुल न के बराबर है। अगर आप हमारा मानदेय सुनोगे ना तो आप दंग रह जाओगे। यही हमारी समस्या है। ना तो शीतकालीन छुट्टी लगती है, ना ग्रीष्मकालीन लगती है, हमारी छुट्टियाँ भी नहीं लगती बिल्कुल भी। क्या मांगे लेके आई हो बताओ आप यहाँ पर? हमारी मानदेय बढ़वाना और राजकीय कर्मचारी करना, और हमारा मानदेय 20,000 से। मेरा नाम प्रियंका टेलर है, मैं ग्राम साथिन हूँ, और हमारा वेतन मतलब 20,000 के अकॉर्डिंग तो हो। हम जो ये पैसा मिलता है उससे हम हमारा पालन पोषण नहीं कर सकते, इसलिए हमारी मांगे बढ़ी। कहाँ से आई हैं अभी आप? एक सेकंड नहीं, मालपुरा से। मालपुरा से टॉप कलेक्ट्रेट में सिर्फ इसी मानदेय को लेके ज्ञापन देना है। हाँ, फिर मालपुरा भी दिया आपने ज्ञापन? मालपुरा नहीं, अब देंगे मालपुरा। फिर हो गया। आप बताओ क्या कह रही थी, आप क्या समस्या बोल दिया क्या बताओ? हमें ग्रीष्मकालीन कहती हूँ कि हमें मानदेय नहीं चाहिए, हमें वेतन चाहिए। और जो हमारे क्या नाम से बहनें रिटायर होती है उनको कम से कम पेंसिल के रूप में 5,000 रुपए तो कम से कम मिलना ही चाहिए हाथ खर्चे के, क्योंकि उन्होंने अपने 28-29 साल जो आंगनबाड़ी को दिए, 28-29 साल जो उन्होंने दिए, अपनी आंखें फोड़ी है, इस काम में दिन रात लगी रही है, लेकिन उनको 1 रुपया नहीं दिया जाता और उनको घर बैठा दिया जाता है। इसलिए हमको मानदेय चाहिए, हमारा जो हक है हमको चाहिए। नाम बताओ ना। मेरा नाम संजू स्वर्णकार है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ टोंक डिस्ट्रिक्ट से। मैं मालपुरा तहसील अध्यक्ष भी हूँ। और मैं इस मुद्दे पे आज सारे जन इकट्ठे होकर ज्ञापन करते हैं। हम सब महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, साथिनें हैं, और सरकार पहले भी हमारे से वादा कर चुकी कि आप लोगों का मानदेय 18,000 किया जाएगा और तुम्हारे को परमानेंट भी किया जाएगा। पर अभी तक किसी भी सरकार ने, न राज्य ने न केंद्र ने, दोनों ने हमारे को कोई भी न तो वेतनमान बढ़ाया
और न हमें परमानेंट कर्मचारी घोषित किया। इसलिए हम परेशान हो करके बार बार हम ज्ञापन देते हैं, पर ज्ञापन का भी कोई नतीजा नहीं निकलता। और न तो अगर जैसे बरसात में सभी बच्चों की छुट्टियां हैं सरकारी स्कूलों में एक क्लास से लेकर के 12वीं तक, और जबकि हमारे बच्चे आते हैं 6 साल तक के, पर उनकी न तो कोई छुट्टियां होती है न कोई अवकाश होता है, और जो भी गवर्नमेंट की जो भी छुट्टियां होती है वो हमारे पे लागू भी नहीं होती है। तो हम कौन से कर्मचारी हैं? न तो राज्य कर्मचारी न केंद्रीय कर्मचारी, तो हम कौन से कर्मचारी रह गए? क्या आश्वासन मिला? अभी ज्ञापन देना है? अभी केवल हमने ज्ञापन दिया है और ऐसे बोला है कि आगे तुम्हारी मांग को पहुंचा दिया जाएगा। मांग पूरी नहीं होती तो? मांग पूरी नहीं होती तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे, हम दिल्ली तक भी जाएंगे, धरना देंगे और आंगनबाड़ी अब बंद करेंगे, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि भाई हमारा काम क्या है। हम आज तक जो गर्भवती महिला होती है वो तब से हमारे पास में 6 साल तक का तब बच्चा रहता है पढ़ने के लिए, उसके बाद में भी जो भी कोई दूसरी सुविधाएं होती है महिला बाल विकास में, आंगनबाड़ी में, वो सब हम कार्य करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे लिए कोई सी भी गवर्नमेंट नहीं सोचती। हर चुनावी घोषणा में आश्वासन मिल जाता है, नई गवर्नमेंट आती है वो अपने नए कानून लगा देती है। नाम बताओ अपना। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे, हमें वेतन मानदेय चाहिए ही नहीं, हमें वेतन चाहिए, और जो गवर्नमेंट कर्मचारी को छुट्टियां मिलती है वो छुट्टियां मिलनी चाहिए, और हम एक ही विभाग में काम करेंगे। जैसे ICDS है, आंगनबाड़ी वर्कर है तो वो एक ही में करेगी। हमें मेडिकल डिपार्टमेंट में घसीटते हैं, हमें चुनाव में घसीटते हैं, हमें पंचायत राज में घसीटते हैं। तो हम क्या है, हमें यही पता नहीं है कि हमारा पद क्या है, और हमें कुछ नहीं मिलता है। जैसे किसी कुत्ते को टुकड़ा डाल देना, वैसे सरकार हमें टुकड़ा डाल देती है, और 6-7 महीने से कोई मानदेय भी समय से नहीं मिल रहा है, वो टुकड़ों में दिया जाता है। जो अब हमें ये भी पता नहीं है कि केंद्रीय सरकार का मिल रहा है या राज्य सरकार का मिल रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक जय वेतन चाहिए और सब छुट्टियां चाहिए। एनटीटी टीचर लगा रहे हैं, उनको नहीं लगाने देंगे आंगनबाड़ी। और हमारे एनटीटी टीचर लगा रहे हैं कि हमारा कोई महत्व नहीं है, कि कोई बहने 28 साल से काम कर रही है, कोई 27 साल से काम कर रही है, कोई 15 साल से काम कर रही है, लेकिन वो 28 साल वाले के बराबर है और वही 15 साल वाले के बराबर है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अभी बजट पास हुआ तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को तो सरकार भूल ही गई, नींद ही आ गई उनको तो, कि महिला बाल विकास विभाग भी है, कोई कार्यकर्ता का पद भी है, कोई कुछ नहीं है। आंखें फाड़ के हमने देखा टीवी में, आंगनबाड़ी का कोई नाम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो पूरा बढ़ाते हैं, ऑनलाइन ये करो, ऑनलाइन ये करो, वो करो। चुनाव के टाइम में आ जाती है और भीड़ करने के टाइम पर सरकार को चुनाव पूरे नहीं होंगी तो उसके क्या आगे का? हम जयपुर जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, हमेशा हमारे घर बार, जंग में उतरेगी, चाहे हमें हमारे घर बार भी छोड़ने पड़े, चाहे महीना लगे चाहे 2 महीना लगे, हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन हमारी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। और कोरोना में जो हमारी बहनों की ड्यूटी लगी वो बेचारियां कहीं तो ऊपर ही पहुंच गई, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, उनके बाल बच्चे भटक रहे हैं आज। मेरा नाम